नमस्कार, मैं हूं अधिराज और आप सब देख रहे हैं एफिडेविट। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। गोरखपुर के सदर तहसीलदार को अमर्यादित टिप्पणी और गाली गलौज करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से किया गया कार्यमुक्त। निपुण भारत मिशन के तहत डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से किए गए आकलन के आधार पर घोषित निपुण विद्यालयों को सीडीओ ने निपुण सम्मान से किया सम्मानित। बदल रहे मौसम और तेजी से बढ़ रही गर्मी में पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजना के तहत एसएसपी ने उन्हें ओआरएस पाउडर उपलब्ध कराते हुए उनसे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की दी सलाह। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को स्वच्छ रखने की हर स्तर पर चल रही प्रक्रियाएं, साथ ही संचारी रोग को देखते हुए भी साफ सफाई की चाक चौबंद हो रही है व्यवस्था। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर के सदर तहसीलदार को अमर्यादित टिप्पणी और गाली गलौज करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। सदर तहसीलदार को अमर्यादित टिप्पणी और गाली गलौज करने और उनकी कार्यप्रणाली के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर उनके निलंबन की मांग की थी। सदर तहसीलदार ने एक युवक को फोन कर गंदी गाली गलौज और अपशब्दों की बौछार करते हुए वकीलों पर भी अभद्र टिप्पणियां की। अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहकर अपना विरोध प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपते हुए उनके निलंबन की मांग की। ऑडियो दे दीजिए इधर एक। किसके फोन ये तब तक ये वाले ऑडियो अधिकारियों को दीजिए भाई, ऑडियो हम लोग सोशल मीडिया के बारे में। हेलो देख लो यार। हेलो हेलो। हाँ, वो महिला लेखपाल हॉस्पिटल में है, जात की 80 है, तो तुम्हारी तो मैं दूंगा जो फर्जी छापा खाना खोले हो। एफआईआर दर्ज करना, वहीं साबित करना। ध्रुवेश सेकंड मैरिज कर ली है कुशीनगर जाके महिला, और तुम छाप रहे हो, वरासत नहीं हो रहा। ध्रुवेश सिंह जी बोल रहे हैं, तहसीलदार बोल रहे हैं क्या? ध्रुवेश सिंह जी बोल रहे हैं आप? माधव जो जेल भेजूंगा जो छापा खाना खोले फर्जी साले, फर्जी 4 दिन से फर्जी तरीके से साबित करना साले। मैं एफआईआर करा रहा हूँ, तू साबित कर। फर्जी वरासत है कि नहीं हुआ है? वरासत के लिए देखिए, वरासत के अलावा कई खबरें चल रही हैं। किस लिए छापा? दलाल साले, कुछ दलाल वकीलों के साथ मिलकर दलाली कर रहा है। वो महिला साले दूसरा विवाह कुशीनगर जाके कर ली है, भुलई नामे महोदय कह रहा वरासत नहीं हो रही है। महोदय पहले मेरी बात सुनिए। महोदय भोसड़ी महोदय मारूंगा साले, तुम वहाँ साले तहसील मादरचोद। महोदय पहले मेरी बात सुनिए। हेलो, तेरे खिलाफ एफआईआर कल कराओ, तू साबित कर मादरचोद थाने पे। सुनिए, उसके मेरी बात तो सुनिए, पहले अपनी बात रटे जा रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। भोसड़ी वाले तू मुझे सुनाएगा मादरचोद? भोसड़ी वाले ये बताइए, शासन प्रशासन छवि झूठी कर रहा है भोसड़ी वाले। शासन प्रशासन नहीं हो रही है, जो तहसीलों में जो इस समय धांधली चल रही है, जो तहसीलों में धांधली। 2 दिन से साले मैं देख रहा हूँ, तू दलाली कर रहा है। आज तू फिर ब्रेकिंग न्यूज बना रहा था। ब्रेकिंग न्यूज किस तरीके का बना है उसमें? गोरदैया नाले पे था तो तू भोसड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना रहा है। तहसीलदार के चैम्बर में ताला लगा है, तो ताला तो लगा हुआ था, उसका जो वीडियो बना ही है उसका जो है। तो माधव जो तुझे पता है कि मैं कहाँ था भोसड़ी वाले? तो ताला बंद करके आप कैमरे के साथ मेरी लोकेशन है गोरदैया नाले पे। अरे महोदय पहले मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात जब मैं महोदय मत कर साले, सुअर सुन माधव चो। आप देखिए, आप मैं हूँ तो कैसे ताला खुलेगा साले? तेरा बाप यहाँ बैठेगा माधव चो ताला खोल के मेरे चैम्बर में। अच्छा। बार एसोसिएशन जिला कलेक्ट्रेट के महामंत्री एडवोकेट लालमन ने बताया कि यदि तहसीलदार को निलंबित नहीं किया गया तो एसोसिएशन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। तहसील में गए, तहसील में उनका ताला बंद पाया गया। अधिवक्ताओं भी आक्रोशित थे। उन्होंने तहसीलदार से बात किया। तहसीलदार ने इस तरह का बात किया कि जैसा पुलिसिया ढंग से बात किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और अधिवक्ताओं को भी दलाल शब्द से नवाजा गया, जैसा कि वायरल वीडियो में आप लोग देखा होगा। इस तरह का जो है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी को इस तरह का तब शोभा नहीं देता है। यह न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के पर काम करने का है। आप डंडा मार करके थोड़ी न
ये सीएम सिटी है। सीएम सिटी में इस तरह का जो है अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ गया है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसका उजागर अगर आप लोगों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। अगर मीडिया अगर आज चाहे ले, जो चौथा स्तंभ है इन अधिकारियों का जो है भट्टा बैठ जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने इसे भ्रष्ट अधिकारियों का किया और हम लोग तत्काल संज्ञान लेकर के उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया। एक्शन लेकर के जो है डीएम को, तमाम अधिकारी को, शासन और प्रशासन को लिखा गया था। उस शासन प्रशासन ने रात ही में संज्ञान लेकर के जो है उस भ्रष्ट अधिकारी को जो तानाशाह था उसको हटाने का काम किया है। और मेरी मांग है, अभी उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होने जा रहा है। मेरी मांग है कि जब तक वह निलंबन नहीं होगा तब तक यह कार्रवाई चलती रहेगी। निपुण भारत मिशन के तहत दिसंबर 2024 व फरवरी 2025 में डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से किए गए आकलन के आधार पर घोषित निपुण विद्यालयों को निपुण सम्मान समारोह में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने सम्मानित किया। डीएलएड छात्रों ने सम्मानित होने पर विभाग का आभार व्यक्त करते हुए एफिडेविट से कहा, हम लोग एआरपी हैं, यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। हमने 5 साल इस विभाग को दिया। बच्चों में कोरोना काल में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनसे बच्चों को उबारने के लिए हमने बच्चों को फिर से उस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए कड़ी मेहनत की। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का इस्तेमाल किया, ऐप से पढ़ाया, ताकि बच्चे हमारे जो चीज भूल गए थे वो फिर से नए सिरे सीख सके। बेसिक शिक्षा परिषद में जो बच्चे बुनियादी शिक्षा से प्रभावित थे उनको जो है कि निपुण बनाने के लिए हम लोगों ने 5 साल अथक परिश्रम करके उनको निपुण घोषित कर दिया। सीडीओ ने भी सम्मानित छात्रों को बधाई दी। देखिए, आज यहाँ पर एनेक्सी भवन में जो हमारे एआरपी जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, साथ ही जो स्कूल निपुण घोषित हुए हैं, हर ब्लॉक से 4 से 5 सांकेतिक रूप से 855 स्कूल टोटल निपुण घोषित हुए हैं 1115 स्कूलों में। उनको यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि बाकी लोग भी प्रेरित हों और जल्द से जल्द अपने विद्यालय को निपुण बनाएं, जिससे पूरा जनपद हमारा निपुण घोषित हो। भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के आश्रम में मां भगवती की प्रतिमा स्थापित की गई। बासंतिक नवरात्र के 7वें दिन स्थापित होने वाली मां भगवती की प्रतिमा को भोग अर्पित किया गया और विधिवत पूजा अर्चन किए गए। स्वामी निश्रेयासानंद ने चैत्र नवरात्र के विधान पर चर्चा करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के क्रम में यह आयोजन किया जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार बासंती और दुर्गा पूजा ये पहला दुर्गा पूजा है जो धरती पर पहला शुरुआत हुआ था। शारदीय दुर्गा पूजा और बासंती और दुर्गा पूजा, ये शारदीय दुर्गा पूजा असली है जो पहले कात्यायनी आश्रम में मेधाज मुनि के माध्यम से कहा गया था। और जो शारदीय दुर्गा पूजा होती है वो श्री रामचंद्र जी रावण के विनाश के लिए विभक्त में बुलाया गया था, इसके अकाल बोधन कहा जाता है। तो वो शारदीय दुर्गा पूजा और बासंती दुर्गा पूजा ये थोड़ा सा फर्क है। बदल रहे मौसम और तेजी से बढ़ रही गर्मी में पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजना के तहत एसएसपी ने उन्हें ORS पाउडर उपलब्ध कराते हुए उनसे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसको देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा और विशेष रूप से जो हमारे फायर के डिपार्टमेंट है उसके द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी के साथ मीटिंग करके निर्देश दिया गया है कि जो भी फायर के इंसिडेंट्स अगर हो रहे हैं, चाहे वो खेतों में हो रहे हैं या घरों में या प्रतिष्ठानों में हो रहे हैं, तत्काल उसके ऊपर सिविल पुलिस और फायर डिपार्टमेंट और जो अन्य हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचें। ये इंश्योर किया जाए कि किसी भी प्रकार की जान या माल की हानि ना हो। सभी जो हमारे फायर टेंडर्स हैं जो जनरली जो फायर स्टेशंस पे होते हैं उसके अतिरिक्त थानों पर भी फायर टेंडर्स को नियुक्त किया गया, उनको वहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि जो फायर के इंसिडेंट्स हैं उसमें तत्काल वो वहाँ पर पहुँच सकें। इसके अतिरिक्त जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, विशेष रूप से जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, जब तापमान तेज़ हो रहा है तो उनको भी प्रिकॉशन लेने के लिए निर्देशित किया गया है। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, ORS का सेवन करने के लिए
और उनकी ड्यूटी के टाइमिंग्स को भी इस तरह से निर्धारित करने के लिए कि उनके स्वास्थ्य पर भी असर न पड़े और अच्छे से वो ड्यूटी कर सकें। गर्मी के मौसम को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए। देखिए, बिल्कुल जो भी हमारे ट्रैफिक कर्मी या सिविल पुलिस के जो हमारे जवान हैं वो इस मौसम में जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सारे निर्देश दिए। कोतवाली थाने में तैनात एक एसएसआई को समस्त व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज एसएसपी से मुलाकात कर व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए एसएसआई पर कार्रवाई की मांग की। फर्जी स्टंप छापने के मामले में फरार अभियुक्तों पर पुलिस विभाग द्वारा इनाम घोषित करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में एसपी सिटी ने बताया कि फर्जी स्टैंप छापने एवं बेचने वाला एक मुकदमा थाना कैंट में लिखा गया था। सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसी मुकदमे पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है तथा उसमें जितने भी वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी छापेमारी की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तार न होने पर उनको एनडब्ल्यू किया जाएगा और इनाम घोषित करके हम उनको गिरफ्तार करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के उप निदेशक ने बताया है कि गांव को स्वच्छ रखने की हर स्तर पर प्रक्रियाएं चल रही हैं। साथ ही संचारी रोग को देखते हुए भी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रथम फेज कंप्लीट हो चुका है 2018 में, बाकी स्टेट में 2019 में हुआ था, पर उत्तर प्रदेश में ओडीएफ जिसको कहते हैं शौच से खुले में शौच से मुक्ति, वो उत्तर प्रदेश में 2018 2 अक्टूबर को ही प्राप्त कर लिया गया था। उसके बाद जो है द्वितीय फेज जो आरंभ हुआ है स्वच्छ भारत मिशन का, इसके तहत सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं, उस पर जोर दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।